पूर्णिया का लाइन बाजार, जहां दूर दूर से मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन यहां उन मरीजों के साथ होता है फर्जीवाड़ा। हालात ये है कि दलाल सरकारी अस्पतालों से मरीज को बरगलाकर फर्जी अस्पतालों में भर्ती करवा देते हैं, जहां उनके साथ शोषण किया जाता है। ताजा मामला पूर्णिया के लाइन बाजार के कुंडी पुल के पास के हॉपवेल एंजल अस्पताल का है, जहां भर्ती मरीज रिंकी देवी के परिजनों का आरोप है कि उन्हें एक दलाल सूरज बरगलाकर सदर अस्पताल से इलाज के लिए यहां पर ले आया। यहां उन्हें आईसीयू में भर्ती करा दिया गया और उनके नाम पर 40,000 रुपये ऐंठ लिए गए। ये अस्पताल मोहम्मद निजामुद्दीन की है। अस्पताल का रजिस्ट्रेशन पहले ही कैंसिल हो चुका है। इसके बावजूद इस अस्पताल में आईसीयू, ट्रामा, न्यूरो और आर्थो का इलाज का दावा किया जाता है, जबकि इन बीमारियों के इलाज के लिए एक भी डॉक्टर यहां मौजूद नहीं है, जिसे अस्पताल के प्रबंधक अमित मिश्रा और मोहम्मद निजामुद्दीन भी स्वीकार करते हैं। वहीं प्रबंधक का कहना है कि उनका अस्पताल निबंधित है, जबकि सिविल सर्जन ने बताया कि उनका निबंधन 2021 में ही रद्द कर दिया गया है। सूरज लाया था। कौन है सूरज? सूरज हॉस्पिटल में पता नहीं, वो दलाली करता है शायद। हाँ, दलाली फना करता है। वही लाया। हाँ, सदर से। कौन जानता है वो दलाल है? हम तो उसको दलाल ना बोलेंगे। 15,000 लाख जब उसका ठिकाना नहीं है तो क्या कहा जाए? हमको फोन गया, बोला क्या दे दिए। हाँ, हम लोग बोले ठीक है बाबू करवाइए, उसका कोई नहीं, हम लोग जाएंगे। सुबह हम लोग आपके कौन है? तो मेरी बहन है, हम जाने ना तो हम आ गए। मम्मी इसका गार्जियन यही। नाम क्या है? उस पेशेंट का रिंकी देवी, मेरा मम्मी देवी, घर का मम्मी सरिनी देवी। सदर अस्पताल से कौन लाया था यहाँ पे हमरा पेशेंट को? हमरा पता नहीं छै। बात सूरज नाम का लड़का नाम के 15,000 टका जे लेलकै वह ने नाम लगता है। ये मोटरसाइकिल धक्का मारलक, भाग गया क्या? ओकरा मार पीट के 15,000 टका लेलकै। अच्छा, वो यहाँ पे लेके आया? नहीं, सदर हॉस्पिटल। अच्छा, जो भाग गया क्या? अब ओकरा ओतै से भगा देलकै। आप समझिए, हम कहलिए हम आबि रहल, हम 8 बजे पहुँचे। ये हॉपवेल हॉस्पिटल जो लाइन बाजार में स्थित है, इसका जो निबंधन पिछले दिसंबर से ही रद्द कर दिया गया, क्योंकि उसके यहाँ कोई चिकित्सक नहीं थे, या जो चिकित्सक थे उन्होंने लिख के दिया कि उसके यहाँ वो काम नहीं कर रहा, कोई चिकित्सक नहीं है, इसलिए उसको बंद कर दिया। और उसको ये पत्र द्वारा सूचित किया गया कि आप इस संस्थान को अपना बंद रखिए। इसके बावजूद भी वहाँ आईसीयू भी चल रहा है, पेशेंट जा रहा है। इस संबंध में आप लोगों से अभी जानकारी मिल रही है कि ये सारे चीज संचालित हो रहे हैं, तो इसकी जांच करा लेंगे कमेटी के द्वारा और उस पर जो है विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। समय समय पर हमारे यहाँ निबंधन होता है और निबंधन की जो प्रक्रिया है उसको अपनाई जाती है निबंधन से पूर्व। और फिर भी सूचना है आप लोग के माध्यम से और भी लोगों के माध्यम से कि यहाँ कुछ इस तरह से अवैध रूप से संचालित है। उसके लिए हम लोग उसका जो करना है टीम गठित, ये प्रक्रियाधीन है, और उसको हम लोग देख के प्लान करके इस पर कार्रवाई करेंगे। इधर प्रमंडलीय आयुक्त गोरखनाथ ने प्रमंडल के चारों जिले के डीएम और सिविल सर्जन को पत्र जारी कर सभी अस्पतालों, पैथोलॉजी और स्वास्थ्य केंद्रों की जांच कर उन्हें क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत चलाने का निर्देश दिया है। लेकिन कमिश्नर के आदेश की भी पूर्णिया में धज्जियां उड़ाई जा रही है। जो भी नर्सिंग होम या डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजिकल सेंटर वगैरह एस्टेब्लिश होते हैं तो वो उसमें क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 और 2013 के अंतर्गत उसको रजिस्टर्ड होना है। और रजिस्टर्ड होने के लिए बहुत सारे मापदंड लगाए गए हैं कि MBBS होना है, फायर फाइटिंग का सर्टिफिकेट चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए, वहाँ साफ़ सफाई का व्यवस्था होना चाहिए, वेस्ट का कैसे आप मैनेजमेंट करेंगे। तो हमने पाया सहरसा प्रमंडल में, सुपौल ज़िले में एक ऐसा ही
नर्सिंग होम था जहाँ डिलीवरी कराया गया, और डिलीवरी के बाद एक बच्चा की हालत, जो जन्म लिया बच्चा, उसकी हालत ख़राब हो गई, और ख़राब होने के बाद उसे कोमा में चला गया बच्चा, और उसे फिर पूर्णिया रेफ़र किया गया, और पूर्णिया रेफ़र होने के बाद वो बच्चा बचा, लेकिन वो फाइनली रिटार्डेड हो गया। मैंने पूरी लाइफ उस बच्चे की ख़राब हो गई। तो उसके माता पिता जो थे, उन्होंने लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत ये मामला लाया था, और हमारे यहाँ अपील में आया था। तो हमने उस पर FIR भी कराया, उसको क्लोज भी कराया, और उसी में मुझे लगा कि ये सरकार के नियम का वायलेशन हो रहा है। तो मैंने दोनों प्रमंडलों में ये आदेश सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सभी सिविल सर्जन को दिया कि इसको रेगुलेट किया जाए, इसको बंद किया जाए, इसका सूची बनाया जाए। इवन कि हमने SDM और FTPO को भी इन्वॉल्व किया है, थानाध्यक्ष को भी निर्देशित किया है कि अगर इस तरह के मामले MO जब लाते हैं, जो भी मेडिकल ऑफिसर हैं, तो तुरंत उनका FIR दर्ज किया जाए और सम्यक कार्रवाई की जाए। पूर्णिया के लाइन बाजार में छोटे बड़े करीब 200 नर्सिंग होम और अस्पताल के अलावे सैकड़ों क्लिनिक चल रहे हैं। इसके अलावा करीब 500 पैथोलॉजी और एक्सरे चल रहे हैं। इनमें दर्जनों ऐसे अस्पताल और पैथोलॉजी हैं जो सरकार के क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का पालन नहीं करते। कई जगह तो बिना डॉक्टर के, बिना निबंधन के ही अस्पताल चलाया जा रहा है और मरीजों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं। ऐसे में मरीज की जान और माल दोनों से खिलवाड़ हो रहा है। जरूरत है ऐसे पैथोलॉजी और अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की, ताकि मरीजों की जिंदगी बचाई जा सके।